जब हम लोग माया के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि माया बहुत ही भयानक वस्तु है और हमको सबको परेशान कर रही है। और अभी आपने जो देवी भुजंग सुना स्तोत्र, वो भगवान शंकराचार्य का ही लिखा हुआ है। तो यह जो माया है, यह परमात्मा की शक्ति है। जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति जब व्यक्त नहीं होती, अग्नि की दाहिका शक्ति जब प्रकट नहीं होती, तो अग्नि की सत्ता को हम पहचान भी नहीं सकते। जैसे लकड़ी में या किसी भी रूप में अग्नि तत्व उपलब्ध होता है, और वही अग्नि तत्व की जो दाहिका शक्ति है, वो जब प्रकट हो जाती है तो उस लकड़ी को जला के राख कर देती है। देखो, तो यह जो शक्ति है परमात्मा की, ये हमारी दुश्मन नहीं है। देखो, माया के प्रति समर्पित होना माने देवी की उपासना करना। श्री यंत्र की उपासना करने वाले जो है ना, वो इसी शक्ति की, इसी माया की, इसी परमात्मा की अनंत शक्ति की उपासना करते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं, मायाम विजित्य यो मर्त्य आत्मज्ञानम तो विंदते। जिस व्यक्ति ने इस माया को जीत लिया है। अब माया को जीत लेना माने क्या? अग्नि की दाहिका शक्ति को जीत लेना माने क्या? माने उसको स्वीकार करना, उसके साथ झगड़ा नहीं करना। देखो, मैं नहीं चाहता कि अग्नि जलाए, वो ठंडा रहे, नहीं। तो परमात्मा की शक्ति को, माया शक्ति को, अनंत शक्ति को जीतना माने उसको स्वीकार करना। देखो, जैसे पूरा विश्व जो नेचर के लॉज है उसके अनुसार चल रहा है। एक ने कहा, बहुत ही बड़ा देशभक्त था, कहा कि मैं अंग्रेजों का एक भी सिद्धांत स्वीकार नहीं करता। उन्होंने हम पर राज्य किया इतने साल तक, हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो क्या करोगे? ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ये अंग्रेजों ने सिखाया, हम नहीं स्वीकार करते। फिर क्या करोगे? दुबई के खलीफा बुरुज पर चढ़ जाओ और बाहर कूदो, हम नहीं स्वीकार करते, मत करो। देखो संतो, इसीलिए माया शक्ति को जिसने जीत लिया है, मायने जो व्यक्ति इस जगत के नियमों के अनुसार चलता है, ट्रैफिक के रूल्स को जीत लेना माने क्या? धर्मो रक्षति रक्षतः, एक सिद्धांत है। यदि हमने ट्रैफिक के रूल का आदर किया, तो यही ट्रैफिक के रूल हमारी रक्षा करेंगे। इसी प्रकार से माया को जीतना माने माया को दुश्मन नहीं समझना। देखो, तो यह माया को, माया विजित्य यो मर्त्य, जो मनुष्य है जिसने माया को जीत लिया, माया को जीत लिया माने अब उसने समझ लिया कि ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया में ये होता है, इसीलिए दुनिया से झगड़ा नहीं करेगा। देखो, ये बात लगती कठिन है, लेकिन हमने ये सब बच्चों से सीखा है, आप ही के बच्चे। यदि आप कहते हैं कि मैं तो पायलट हूं, लेकिन तुम्हारे पास कार ड्राइविंग का लाइसेंस है क्या? नहीं है, तो आप नहीं चला सकते। लेकिन मैं तो पायलट हूं ना, तो ऊपर जाओ, नीचे मत आना। देखो महाराज, नियमों के अनुसार चलना माने माया को जीत लेना, नियम को तोड़ना माने सत्यानाश। इसलिए इस माया को जीतने का तात्पर्य इतनी सरल सहज बात है। अब आगे बताते हैं, विषया पंचभूतानि तन्मात्राण्यवधारय उत्पादित नीति माया विकारा वेति तत्वतः। जो
परमात्मा की अनंत शक्ति प्रकट होती है चेतना के रूप में। यह चेतना प्रकट होती है, पहले विषयों को निर्माण करती है, विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों को निर्माण करती है, और फिर बुद्धि के द्वारा तन्मात्राओं को निर्माण करती है। फिर ये तन्मात्र माने केवल वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्रे। मात्र माने उतना ही मात्र। शब्द माने शब्द मात्र। फिर उसमें सारे गम पद नि सा ये विकार आ गए। गंध माने गंध मात्र, उसमें सुगंध दुर्गंध ये विकार आ गए। रस माने केवल रस, टेस्ट मात्र, उसमें कड़वा खट्टा मीठा ये उसमें विकार आ गए। तो ये तन्मात्र से ही विस्तार जब हुआ तब ये जगत निर्माण हो गया। इसीलिए हमने आपको बताया कितनी सिंपल टेक्निक है। यदि हमने रूप रंग के विशेषताओं का त्याग कर दिया, माने उसके द्वारा प्रभावित नहीं हुए, तो हम अपने दृष्टि में पहुंच गए। यदि हमने शब्दों के विशेषताओं का त्याग कर दिया, हम अपने श्रवण शक्ति में पहुंच गए। यदि हमने अपनी इंद्रियों की गुलामी छोड़ दी तो मन में पहुंच गए। यदि हमने अपने मन के राग द्वेष का त्याग कर दिया तो विवेक में पहुंच गए। देखो, ये है माया को जीतने की प्रक्रिया। तो विषया पंचभूतानि तन्मात्राणि अवधारय। तो जितने विषय है वो केवल तन्मात्र है।